मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की 320 जयंती पर भव्य कार्यक्रम और शोभा यात्रा का आयोजन। शोभा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। संगीत सोम की घोषणा से पाल समाज में खुशी की लहर। देश की महान महिला शासकों में गिनी जाने वाली मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की 320 जयंती पर सरधना के मोहल्ला घोसियान अहिल्याबाई पट्टी में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के जीवन, कर्तृत्व और त्याग को नई पीढ़ी तक पहुंचाना था। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों, समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों और युवा कार्यकर्ताओं की भारी भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम रहे। उन्होंने अपने संबोधन में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के योगदान को याद करते हुए कहा कि वे न केवल एक कुशल शासक थी, बल्कि उन्होंने राष्ट्र और समाज के उत्थान में भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने घोषणा की है कि जैसे महाराणा प्रताप चौक पर उनके जन्म दिवस पर कार्यक्रम होता है, वैसे ही अगले वर्ष से अहिल्याबाई होलकर का वार्षिक कार्यक्रम भी अस्थायी स्थान पर भव्यता के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए एक स्थान चिन्हित कर वहां मातेश्वरी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस घोषणा के बाद पाल समाज में उत्साह की लहर दौड़ गई। समाज के लोगों ने इस घोषणा के लिए ठाकुर संगीत सोम का आभार जताया और उनके प्रयासों की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान पाल समाज युवा संगठन के अध्यक्ष संजय पाल की बेटी श्रेया पाल ने अहिल्याबाई होलकर पर नृत्य के साथ एक गीत प्रस्तुत किया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। खुश होकर श्रेया का मनोबल बढ़ाने के लिए ठाकुर संगीत सोम ने नगद धनराशि बतौर इनाम भेंट की। इस कार्यक्रम में पाल युवा संगठन के अध्यक्ष संजय पाल, सभासद राहुल पाल, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पाल, चंद्रपाल फौजी, श्रीपाल, ओम प्रकाश, देवेंद्र उर्फ गुड्डू, प्रमोद कुमार, मनोज कुमार, सुनील पाल, अजय गौतम, हाजी वकील घोसी, पीयूष मंडोरा सहित बड़ी संख्या में सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सभी ने अतिथियों का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से पाल समाज के योगदान को रेखांकित किया गया और समाज के युवाओं को मातेश्वरी अहिल्याबाई के आदर्शों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम के उपरांत एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने फीता काटकर किया। शोभा यात्रा में बैंड बाजों, घोड़ों, झांकियों और धार्मिक ध्वजों के साथ अहिल्याबाई होलकर, राधा कृष्ण, शंकर भगवान, शिवजी आदि की झांकियां और ऐतिहासिक दृश्य प्रस्तुत किए गए। शोभा यात्रा मोहल्ला घोसियान से होकर चर्च रोड, कालन चुंगी, गंज बाजार, कबाड़ी बाजार, लश्करगंज, बिनौली रोड, तहसील रोड होते हुए मोहल्ला घोसियान में समाप्त हुई। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए। मातेश्वरी अहिल्याबाई के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित हर वर्ग की भागीदारी ने यात्रा को ऐतिहासिक बना दिया। यात्रा के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा ने स्वयं मौके पर कैंप किया और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करते रहे। जगह जगह पर पुलिस की पिकेट और मोबाइल यूनिट तैनात थी। यात्रा के सकुशल संपन्न होने पर पुलिस प्रशासन और आयोजकों ने राहत की सांस ली। कार्यक्रम का समापन मोहल्ला घोसियान अहिल्याबाई पट्टी में हुआ, जहां स्थानीय नागरिकों और पाल समाज के जनप्रतिनिधियों ने अगले वर्ष के कार्यक्रम की तैयारियों की रूपरेखा पर विचार करना शुरू कर दिया। अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। सही खबर से साजिद कुरैशी। शेष खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरधना में श्रीजी फुटवेयर लेकर आया है सभी प्रमुख ब्रांड्स के बेहतरीन गुणवत्ता और नए फैशन के जूते चप्पल उचित मूल्य पर उपलब्ध। लेडीज, जेंट्स और किड्स कलेक्शन विशेष ऑफर और छूट समय समय पर उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर श्री शंभुदयाल रिंकू कुमार, कक्केपुर वाले, सरधना के गंज बाजार में प्रसिद्ध बुद्धू हलवाई समोसे वाले के निकट। सरधना में जुलेड़ा रोड पर द्रोण पब्लिक स्कूल के पीछे वाले रास्ते पर एडवेंचर स्विमिंग पूल शुरू हो गया है, जिसमें विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां पर आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ जल पार्टी का आनंद ले सकते हैं। पूरे दिन को मजेदार और रोमांचक बना सकते हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम है ताकि आप सुरक्षित रह सकें। आज का क्या कार्यक्रम था और इसमें आपने क्या क्या घोषणा की? देखिए, राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी के 300वें जन्म दिवस का कार्यक्रम जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर घर घर तक हमारी महारानी अहिल्याबाई होलकर जी को बताने का, उनके बारे में इतिहास का बताने का काम कर रहा है। आज उसी के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम था और हम लोगों ने घोषणा की है, हमने और गौरव भाई ने, कि हम सरधना विधानसभा में अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पे एक दिव्य चौराहा डेवलप करेंगे। जैसे हमने महाराणा प्रताप चौराहा डेवलप किया, ऐसा ही एक अहिल्याबाई होलकर का डेवलप करेंगे। क्या अगला कार्यक्रम वहीं करने की? अगला कार्यक्रम
उसी जगह पे होगा जहां अहिल्याबाई जी की प्रतिमा होगी। सरधना में दोराला रोड पर गंगनहर पुल के निकट स्थित रेडोज इंटर कॉलेज में नर्सरी से कक्षा 12 तक एडमिशन ओपन है, पर शिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर शिक्षा, हरा भरा स्वच्छ वातावरण, बिजली पानी, सीसीटीवी, वाईफाई आदि की सुविधा। समय से आए, प्रवेश कराएं और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। स्थान सीमित हैं। सरधना में सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज के परिसर में मॉनफोर्ड स्कूल स्थापित किया गया है, जो गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है, जो छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। मॉनफोर्ड स्कूल में आधुनिक कक्षाएं, पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, खेल का मैदान और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। 2025-26 के लिए प्रवेश जारी है। समय से आकर अपने बच्चों का प्रवेश कराएं और भविष्य को उज्जवल बनाएं। सरधना में दीपक सिनेमा के पीछे पीर के पास स्थित सैनी जी फर्नीचर हाउस के प्रोपराइटर सोनू सैनी ने बताया कि उनके यहाँ सभी प्रकार के डबल बेड, सोफे, अलमारी, गद्दे, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, इलेक्ट्रॉनिक व फर्नीचर का सामान उचित मूल्य पर मिलता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य। सही खबर यूट्यूब चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।